कहा जाता है, एक कवि ने बोला है, ಮೂರು ಸಾಗರ ನೂರು ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾವಿರವಿದ್ದರೆ, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಧುವಿದ್ದರೆ ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ವೇದವಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ದೇಶದ ಯುವಕರೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ये कन्नड़ा में एक कवि कहते हैं, इसका मतलब यह है अध्यक्ष जी, 3 सागर हो, 100 मंदिर हो, हजारों देवता हो, गंगा सिंधु हो, हिमालय पर्वत हो, वेद धरती हो, गौरवशाली परंपरा हो, लेकिन यदि देश के युवा सोए रहे, दिशाहीन भटकते रहे, तो इन सब का क्या अर्थ है? ये इसका मतलब है 10 साल तक देश के युवाओं को दिशाहीन कर दिए थे, 10 साल तक देश के युवाओं को जागृत करने के लिए प्रयास ही नहीं हुआ था. पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के युवा जाग चुके हैं. आज देश के युवा नए भारत बनाने का संकल्प कर चुके हैं. अध्यक्ष जी 2 मिनट में समाप्त करता हूं, 2 मिनट में. अध्यक्ष जी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय निकल कर आता है जब अध्यक्ष जी हम 10 साल के इनके भाषणों के ऊपर हम सर्च करते हैं. मैं 10 साल के भाषण में विकसित भारत का या डेवलप्ड इंडिया का या सुपर पावर इंडिया का क्या जिक्र है क्या, इसका भी मैं सर्च किया. 10 साल के इनके पूरे भाषणों में, 10 साल के इनके पूरे भाषणों में विकसित भारत का डेवलप्ड इंडिया का उल्लेख भी नहीं 10 साल के भाषणों में हुआ. देश के युवाओं के सामने एक डेवलप्ड इंडिया का, एक विकसित भारत का लक्ष्य तक ये लोग ने नहीं रखे थे अध्यक्ष जी. उसको हासिल करने का बात छोड़िए. ये फर्क है जिसके हृदय में भारत के प्रति भक्ति होती है, ये विकसित भारत की उक्ति करती है. जिसके मन में जिसके नियत नहीं है, क्लियर नहीं है, उनका नीति भी ठीक नहीं होता है अध्यक्ष जी. अध्यक्ष जी, मैं अंत में आप सबको tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. Hello, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. Hello, he is not yielding. He is on the front. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए. नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है. Sir, दीजिए. So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं जरा पोजीशन से, जिस पुस्तक Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष. Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane. Sir, caravan जो विषय को बोलेंगे ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं. उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है. मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ. जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं. मैं कह सकता हूं हमें बोलने दो. क्या प्रॉब्लम है? जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है. जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है. सर ऑथेंटिक है 100%. सर कार्निवल मैगजीन में आ गया. सर किसी का सर 1 minute sir. नो 1 minute sir. Sir, honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Gajal Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है. नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे. रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है. रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो
तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित ऊपर 1 सेकंड प्लीज, हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोआर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 49 जी क्या है 349? जी 3 shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the house. The business of the house, very clearly, Tejasvi Surya very clearly given an allegation against the Congress party. Honorable LOP is trying to reply that allegation, telling that you are not nationalist, Indian nationalist, Indian National Congress. माननीय अध्यक्ष जी, as per 349, he has a right, sir. Your ruling is not on the... माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा वो सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के 4 से 14 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं हैं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर कि भाई 5 के अभिभाषण में है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहां पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष।